आप सभी बच्चों का एक्सीलेंट साइंस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं क्लास 10 की लाइफ प्रोसेस, जिसको आप जीवन की प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहते हैं, पढ़ाऊंगा। उसमें जैव प्रक्रम क्या होती है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तथा इसके कितने भाग होते हैं, इस पर आज विस्तार से चर्चा आप करूंगा तथा आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, लाइफ मीन्स होता है जीवन और प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रियाएं। जीवधारी के जीवन में बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। जैसे पहली प्रक्रिया पोषण होती है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है और प्रजनन होती है। ये जीवधारी के जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवधारी के जीवन में न भी हो तो वह जीवित रह सकता है, और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो जीवधारी के जीवन में न हो तो उसकी जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। जैसे उत्सर्जन, वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि जीवधारी के जीवन में न हो तो भी जीवधारी जीवित रह सकता है, ठीक है। प्रजनन अर्थात जीवधारी अपने जैसे जीव की उत्पत्ति न करे तो भी जीवित रह सकता है। लेकिन ये पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चार ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जीवधारी अपने जीवन में न करे तो उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी, और वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवधारी को उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है, उन्हीं प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जो प्रक्रियाएं जीवधारी को क्या जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, वही प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। अब जैव प्रक्रम के चार भाग होते हैं। जैसे पहला भाग है पोषण, जिसको आप न्यूट्रिशन कहते हो। दूसरा भाग होता है श्वसन, जो रेस्पिरेशन कहलाता है। तीसरा भाग होता है परिवहन, जिसको सर्कुलेशन कहते हैं। और चौथा भाग होता है उत्सर्जन, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की बात करूंगा, ठीक है। न्यूट्रिशन, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन और हिंदी में पोषण कहते हैं। पोषण, देखिए, जीवधारी को अपने जीवन की प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा जीवधारी को किससे? भोजन से प्राप्त होती है। अर्थात जीवधारी द्वारा भोजन ग्रहण करना और ग्रहण की गई भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग कर अपने जैविक क्रियाओं में प्रयोग में लाना ही पोषण कहलाता है। अर्थात जीवधारी द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उससे पोषक तत्व की प्राप्ति करके उपयोग में लाना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार पोषण दो प्रकार की होती है। प्रकार का होता है, पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी
पोषी पोषण कहते हैं, पोषण। और दूसरा विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। यह पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी स्वपोषी पोषण, और दूसरा विषम पोषी पोषण जिसको हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ, और न्यूट्रिशन मीन्स होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट। ठीक है, सेल्फ मीन्स होता है स्वयं और नरिशमेंट मीन्स होता है पोषण, स्वयं पोषण। अर्थात पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने द्वारा बनाई गई भोजन से पोषण की प्राप्ति करता है, उस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें यह गुण सिर्फ हरे पौधों के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे उत्पादक भी कहते हैं, उत्पादक, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर। अर्थात जितने भी हरे पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं और अपने द्वारा निर्मित भोजन से पोषण की प्राप्ति करते हैं, इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरी टाइप का जो पोषण होती है उसको कहते हैं विषम पोषी, विषम पोषी, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो प्लस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर, अदर, और न्यूट्रिशन मीन्स होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट। अदर मीन्स होता है दूसरा, दूसरा, और नरिशमेंट मीन्स होता है पोषण। अर्थात पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी दूसरे जीवों के द्वारा बनाई गई भोजन से पोषण की प्राप्ति करता है, उस पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं।